जो चीज हमें अभी नहीं मिली वह हमारे भले के लिए ही नहीं है, या शायद सही समय अभी आया ही नहीं। ईश्वर की योजना हमेशा हमारे दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक होती है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन के लिए एक नई रोशनी लेकर आएगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम केशव था। केशव मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसे जीवन में जो भी चाहिए होता वह उसे कभी समय पर नहीं मिलता था। वह हमेशा सोचा करता, क्यों भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते? क्यों मुझे हमेशा वह नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं? केशव के गांव में लोग उसे एक शांत, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी निराशा का कारण कोई नहीं समझता था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाए, लेकिन जब भी वह कोई बड़ा काम शुरू करता उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, केशव, इतनी मेहनत करते हो फिर भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता, आखिर ऐसा क्यों होता है? केशव भी यही सोचता रहता। हर रोज उसकी यह चिंता और गहरी होती गई। एक दिन जब वह खेत से थका हारा घर लौटा तो उसकी पत्नी ने देखा कि वह पहले से ज्यादा परेशान है। उसने उससे पूछा, क्या हुआ केशव, आज और भी ज्यादा उदास क्यों हो? केशव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं नहीं जानता। मैंने इतनी मेहनत की, इतने सपने देखे, लेकिन मुझे कभी समय पर वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। कभी बारिश नहीं होती, कभी बीज खराब हो जाते हैं और कभी कोई और समस्या आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। पत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा, शायद समय अभी सही नहीं है, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन केशव के मन में कई सवाल थे जो उसके जीवन की समस्याओं से जुड़कर और बढ़ते जा रहे थे। एक दिन गांव में उत्सव था और लोग एकत्र होकर बातचीत कर रहे थे। केशव भी वहां पहुंचा, लेकिन उसकी निराशा उसके चेहरे से झलक रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, केशव, तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? तुम्हारे साथ क्या समस्या है? केशव ने आह भरते हुए कहा, बाबा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्यों नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं। मैंने खेत में बहुत मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, फिर भी हर बार असफलता ही मिलती है। क्या भगवान मेरी पुकार नहीं सुनते? बुजुर्ग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उनकी योजनाएं हमारे से अलग हो सकती हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें तब मिलता है जब हम उसके योग्य होते हैं या जब सही समय आता है। केशव की चिंता और बढ़ गई थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी निराशा का हल खोजेगा। उसी रात उसे जंगल में जाकर अकेले बैठने का विचार आया ताकि वह अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके। अगले दिन तड़के ही वह घर से निकल पड़ा और गांव के पास वाले घने जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने के बाद वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी सुनो, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। मुझे यह समझ नहीं आता कि क्यों मेरी किस्मत हमेशा खराब रहती है। कृपया मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। जब केशव अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा था, तभी जंगल के अंदर से एक वृद्ध साधु उसके पास आए। साधु की उपस्थिति बहुत ही शांतिपूर्ण थी, जैसे उन्होंने इस संसार के सभी रहस्यों को जान लिया हो। केशव को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस घने जंगल में एक साधु कहां से आ गए। साधु ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी पुकार सुनाई दी। क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों हो? केशव ने जवाब दिया, महाराज, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है। मैं ईमानदार रहा हूं, दूसरों की मदद करता हूं, फिर भी मुझे कभी वह नहीं मिलता जो मुझे चाहिए। क्यों भगवान मेरी सुनते नहीं? साधु ने गंभीरता से कहा,
यह सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? केशव ने साधु की ओर देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। साधु ने कहा, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाऊंगा और उन कहानियों में छिपे उत्तर तुम्हारी समस्या को हल करेंगे। जब गुरुजी और केशव की बातचीत हो रही थी, केशव ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आपने कहा कि भगवान की योजना हर इंसान के लिए अलग होती है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जो चीजें मुझे चाहिए वह मुझे मिलती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? गुरुजी ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, केशव, भगवान की योजना इंसान की समझ से बहुत परे होती है। कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमारे भले के लिए नहीं होता, और भगवान हमें वही देते हैं जो हमें वास्तव में चाहिए, न कि वह जो हम चाहते हैं। केशव ने हैरानी से पूछा, लेकिन गुरुजी, क्या भगवान हमारी इच्छाओं को नहीं समझते? गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, एक उदाहरण के रूप में मान लो कि एक छोटे बच्चे को आग की लपटों से खेलना बहुत पसंद है। वह बच्चा बार बार आग के पास जाता है और उससे खेलने की जिद करता है। उसके माता पिता उसे रोकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आग उसे नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चा यह समझता है कि उसके माता पिता उसे रोक रहे हैं और उससे वह खुशी नहीं मिलने दे रहे जो वह चाहता है, लेकिन असल में माता पिता उसे बचाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आग कितनी खतरनाक है। केशव को यह उदाहरण समझ आ गया, लेकिन उसने फिर भी पूछा, तो क्या भगवान हमें हमारी इच्छाओं से बचाते हैं? गुरुजी ने कहा, हां, बिल्कुल। भगवान की योजना भी इसी तरह होती है। वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सही समय पर वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और उनकी योजना पर विश्वास करना चाहिए। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है या हमें सही समय पर नहीं मिलता, लेकिन भगवान हमें हमेशा वह देते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए। बस हमें उनकी योजना को समझने की आवश्यकता है। इसके बाद गुरुजी ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि एक किसान ने बीज बोया है, उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। किसान हर रोज अपने खेतों की देखभाल करता है, मेहनत करता है, लेकिन फसल आने में समय लगता है। किसान धैर्य रखता है क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति का अपना समय होता है। अगर वह अधीर होकर तुरंत फसल पाने की कोशिश करे तो वह अपनी मेहनत को बेकार कर देगा। इसी तरह भगवान की योजना भी समय लेती है। वे हमारे लिए सबसे अच्छे समय पर सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। इसके बाद वे दोनों जंगल की गहराइयों में एक शांत स्थान पर चले गए। वहां बैठकर साधु ने पहली कहानी शुरू की। साधु ने केशव को किसान की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक छोटा किसान था जो दिन रात मेहनत करता था। उसकी इच्छा थी कि उसके खेतों में बहुत बड़ी फसल हो जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए, लेकिन हर बार उसे किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता था। कभी बेमौसम बारिश होती तो कभी कीड़ों का हमला, कभी जमीन खराब हो जाती। किसान निराश हो जाता था और सोचता था कि क्यों उसकी मेहनत कभी सफल नहीं होती, लेकिन किसान ने धैर्य नहीं खोया। उसने मेहनत करना जारी रखा और अपने खेतों की देखभाल करता रहा। आखिरकार एक साल मौसम सही रहा, फसल अच्छी हुई और किसान की गरीबी दूर हो गई। गुरुजी ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, केशव, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी सही समय पर अच्छे परिणाम मिलते हैं। हमें बस धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। किसान बहुत निराश हो गया और सोचने लगा, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कुछ क्यों नहीं मिलता? केशव ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, लेकिन किसान ने एक बात नहीं समझी। वह अपनी मेहनत तो करता था, लेकिन बिना योजना और समझ के। उसे पता नहीं था कि कब बीज बोना है, कब खेतों को तैयार करना है
और उसने कभी प्रकृति के संकेतों को समझने की कोशिश नहीं की। जब उसने सही समय और तैयारी के साथ काम किया तो उसकी फसल भी अच्छी हुई। केशव ने सिर हिलाते हुए कहा, तो किसान को पहले अपने तरीके सुधारने चाहिए थे। वह प्रकृति की मदद को समझे बिना ही मेहनत कर रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यह हमारे जीवन में भी होता है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन कई बार सही दिशा में नहीं। हमें अपनी इच्छाओं और परिस्थितियों को समझना होता है। कहानी के बीच में ही केशव ने अचानक याद किया कि गांव में भी एक ऐसा ही किसान था जिसने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने जीवन को बदल दिया था। केशव ने कहा, महाराज, हमारे गांव में भी एक किसान है जिसने कुछ साल पहले अपनी जमीन खो दी थी। लोग उसे बेवकूफ समझते थे क्योंकि वह हमेशा नई चीजों में हाथ डालता था। लेकिन एक दिन उसने एक नया तरीका अपनाया और अपने खेतों में अलग अलग फसलें उगाने लगा। अब वह सबसे सफल किसान है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो बात है केशव, जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं और धैर्य रखते हैं तो हमें जरूर वह मिलता है जो हमें चाहिए। इसके बाद साधु ने केशव को एक और कहानी सुनाई। एक व्यापारी था जो दिन रात धन कमाने में लगा रहता था। उसकी लालसा कभी खत्म नहीं होती थी। उसने सोचा, अगर मेरे पास और धन होगा तो मैं और खुश रहूंगा। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया उसकी चिंता भी बढ़ती गई। उसे कभी शांति नहीं मिली। वह बेचैन रहता और हमेशा सोचता, मुझे और चाहिए। साधु ने केशव से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस व्यापारी की समस्या क्या थी? केशव ने कहा, शायद उसकी लालच। उसने कभी संतोष करना नहीं सीखा। साधु ने कहा, सही कहा, जब हम संतोष करना नहीं जानते तो हमें कितनी भी चीजें मिल जाएं, हम कभी खुश नहीं रहते। हमें अपनी आवश्यकताएं और इच्छाओं के बीच फर्क समझना होगा। जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हमें संतोष करना सीखना चाहिए। इसके बाद साधु ने राजा की कहानी सुनाई। वह राजा जो धन, दौलत, ऐश्वर्य और शक्ति के बावजूद कभी संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि कुछ न कुछ अधूरा है। उसने विद्वानों से पूछा, मुझे क्यों लगता है कि मैं जो चाहता हूं वह पूरा नहीं हो रहा? विद्वान ने जवाब दिया, राजन, तुम्हारी समस्या तुम्हारी इच्छाओं में है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि सच्चा सुख भीतर से आता है, तब तक चाहे तुम कितना भी पालो, तुम्हें हमेशा अधूरापन महसूस होगा। केशव ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं भी हमेशा कुछ और पाने की सोचता था, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि जो मेरे पास है उसमें मैं कितना खुश हूं। केशव ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है गुरुजी, हमें भगवान की योजना पर विश्वास रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। शायद जो मैं आज चाहता हूं वह मेरे भले के लिए अभी नहीं है। गुरुजी ने केशव के सिर पर हाथ रखकर कहा, सही कहा केशव, जब इंसान धैर्य रखता है और सही तरीके से मेहनत करता है तब उसे उसकी इच्छाओं का फल जरूर मिलता है, लेकिन भगवान की योजना के अनुसार। साधु ने केशव को देखकर कहा, अब तुम समझ चुके हो केशव, जीवन में हमें हमेशा हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती, लेकिन जब हम सही समय पर सही तरीके से काम करते हैं और धैर्य रखते हैं तो वह हमें जरूर मिलता है जो हमें चाहिए। भगवान हमारे कर्मों को देख रहे होते हैं और जब सही समय आता है तब वे हमें वह प्रदान करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। केशव ने सिर झुकाकर साधु का धन्यवाद किया। वह अब पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने सोचा और फिर साधु का आशीर्वाद लेते हुए कहा, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ चुका हूं कि मेरी परेशानी मेरी इच्छाओं में ही छिपी थी। मैंने कभी धैर्य से काम नहीं लिया और जो मेरे पास था उसमें संतोष नहीं किया।
अब मैं जानता हूं कि मेहनत, समझदारी और सही समय का इंतजार करना ही असली रास्ता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही केशव। जब इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है और धैर्य से चलता है, तब वह अपने जीवन में संतोष और खुशी प्राप्त कर सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस उसे पाने का सही समय और तरीका समझना होता है। केशव ने साधु से पूछा, महाराज, मैं गांव लौटकर क्या करूं? अब जब मैं यह समझ गया हूं कि मुझे धैर्य और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? साधु ने कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास जो है उस पर ध्यान दो और उसकी कद्र करो। फिर अपनी योजनाओं को अच्छे से समझकर सही समय और तरीके से मेहनत करो। जीवन में जो कुछ भी तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन धैर्य और सही दृष्टिकोण के साथ। केशव ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। उसने साधु से विदा ली और गांव की ओर लौट पड़ा। जब केशव गांव लौटा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष की झलक थी। गांव के लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने केशव को कभी इतना शांत और संतुष्ट नहीं देखा था। गांव के बुजुर्ग ने उससे पूछा, केशव, तुम्हारा चेहरा आज अलग क्यों दिख रहा है? क्या तुम्हें अपनी परेशानी का हल मिल गया? केशव ने हंसते हुए कहा, हां बाबा, अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें हमारी मेहनत का फल तब मिलता है जब हम सही समय और तरीके से काम करते हैं। मैंने यह सीख लिया है कि भगवान हमारी सुनते हैं, बस हमें धैर्य रखना होता है और अपनी इच्छाओं को समझदारी से पूरा करना होता है। बुजुर्ग ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो बहुत बड़ी बात है केशव। अगर तुमने यह सीख लिया है तो तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। केशव ने अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का मन बना लिया था। वह वापस अपने खेतों की ओर बढ़ा और पहले से ज्यादा ध्यान और समझदारी के साथ काम करना शुरू किया। उसने अपने काम में बदलाव किए और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर मेहनत करने लगा। अब वह सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देता और धैर्य रखता। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके खेतों में फसलें लहराने लगीं। कई महीनों बाद केशव के खेतों की फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के लोग भी चकित रह गए। जो केशव कभी निराशा में डूबा रहता था, अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी मेहनत रंग लाई थी और अब वह संतुष्टि और खुशी महसूस कर रहा था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते, देखो केशव को, अब वह मिल गया जो वह हमेशा चाहता था, लेकिन उसने इसे पाने के लिए धैर्य और समझदारी का सहारा लिया। केशव ने खुद से कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि जो चीज मुझे चाहिए थी वह तभी मिली जब मैंने सही तरीके से और धैर्य के साथ मेहनत की। साधु महाराज की बात सच निकली। जीवन में हर चीज का समय होता है और हमें बस उस समय का इंतजार करना चाहिए। केशव के जीवन में अब संतोष था। उसने साधु की दी हुई शिक्षाओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वह अब दूसरों को भी यह समझाने लगा कि जीवन में मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस उसे पाने के लिए सही दृष्टिकोण और धैर्य की जरूरत होती है। गांव के लोग अब केशव से प्रेरणा लेने लगे थे। वे उससे सीखने के लिए उसके पास आते और वह उन्हें साधु की बातें बताता। धीरे धीरे केशव का जीवन दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन गया। गांव के लोग भी अब समझने लगे थे कि इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन सही समय और मेहनत के साथ। केशव ने अपनी जिंदगी में यह सीख लिया कि भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन हमें धैर्य और सही दिशा में मेहनत करनी होती है। हमारी इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब हम उनके लिए योग्य होते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। साधु महाराज की शिक्षाएं उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। केशव की कहानी यह बताती है
कि इंसान को जो चाहिए वह जरूर मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य, सही दृष्टिकोण और ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं, और यही जीवन का असली सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ पाना हो तो सोच और कर्म दोनों ही आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोचने से या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? नहीं। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, और इसी कारण से उन्हें सफलता नहीं मिलती। वहीं कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रहते हैं और उन्हें भी सफलता नहीं मिलती। स्मरण रखिए, यदि वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जाए। सोच और कर्म का सम्मिश्रण आवश्यक है। कितना अद्भुत सत्य कहा गया है कि आत्मा अमर है। यह देह मात्र रेत के समान है जो अंततः मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा अमर है। इसका न तो कोई अंत है और न ही कोई मरण। कोई आपके शरीर को समाप्त कर सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा अमर है, वह कभी मरती नहीं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनंत काल तक जीवित रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। जैसा बीज आप बोते हैं वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जिस स्थान को पाना चाहते हैं वहां केवल एक ही मार्ग है, और वह है कठोर परिश्रम। आपकी मेहनत ही आपका भविष्य तय करती है। आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, यह केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अक्सर लोग ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो उन्हें सही मार्ग से भटका देती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, लेकिन बिना परिश्रम किए यह संभव नहीं। यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन का निर्माता स्वयं बने। जब तक आप सीखते नहीं तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। अपना समय अपने काम को बेहतर करने में लगाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबके जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों का समय अवश्य आता है। यह संसार हम पर पत्थर फेंकता है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, तो कभी अयोग्य ठहराकर। लेकिन इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, यह हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से घायल होकर आंसुओं में डूब सकते हैं, या फिर इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्याओं का समुद्र पार कर सकते हैं। निर्णय आपका है। यह पत्थर प्रतीक हैं निंदा और आलोचना का। यदि आप आलोचना को नकारात्मक रूप में लेंगे तो केवल कष्ट ही पाएंगे, लेकिन यदि आप आलोचना को आत्मविकास का आधार बना लेंगे तो सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। इसलिए स्मरण रखें, आलोचना आपका शत्रु नहीं बल्कि सबसे बड़ा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व का हिस्सा है और वही हमारी असली पहचान है। हम अपनी पहचान अपने धर्म से पाते हैं। यदि हमारा धर्म मजबूत होगा तो हमारा आचरण भी ऊंचा होगा। इसलिए अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। यह कहानी महाभारत की है, जब पांडव और कौरव गुरु द्रोण से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोण ने उनके अभ्यास की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी राजकुमारों को जंगल में एक पेड़ के नीचे बुलाया। वहां उन्होंने पेड़ पर एक नकली चिड़िया लटकाई और सभी से कहा कि उन्हें चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। गुरु द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा, तुम्हें इस पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने पेड़ की शाखाओं, पत्तों और चिड़िया का पूरा वर्णन किया। गुरु द्रोण ने कहा, तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, पीछे जाकर खड़े हो जाओ। फिर भीम को बुलाया गया
उन्होंने भी पेड़, शाखाएं, पत्तियां और चिड़ियां दिखाई। गुरु द्रोण ने उन्हें भी पीछे भेज दिया। इसी तरह नकुल, सहदेव और कौरवों से भी वही सवाल पूछा गया और सभी ने वही उत्तर दिया। गुरु द्रोण ने सभी को यही कहा कि वे अभी इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। अंत में अर्जुन को बुलाया गया। गुरु द्रोण ने वही सवाल पूछा। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण ने कहा, निशाना साधो। अर्जुन ने बाण चढ़ाया और चिड़िया की आंख को निशाना बनाया। बाण ने चिड़िया की आंख को भेद दिया। गुरु द्रोण ने कहा, अर्जुन ने अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त की क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान केवल लक्ष्य पर केंद्रित किया। गुरु द्रोण ने सभी राजकुमारों को समझाया कि जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों तो केवल उसी पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप एक साथ कई चीजों पर ध्यान देंगे तो लक्ष्य से भटक जाएंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका ध्यान पूरी तरह से उसी पर होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम अक्सर समस्याओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में नहीं बल्कि उनके समाधान के बारे में सोचने के लिए है। जब आप समाधान पर ध्यान देंगे तो आपके मस्तिष्क का उपयोग सही दिशा में होगा। डर को अपनी जिंदगी में जगह मत दो। अपने डर को बाहर निकालें और उसे नष्ट करें। डर कर्म से नहीं बच सकता, इसलिए डर से लड़ें और अपने सपनों का पीछा करें। चिंता और डर के बजाय आस्था और विश्वास से काम करें। आस्था हमें अवसर दिखाती है, जबकि डर हमें रुकावटें दिखाता है। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप न सिर्फ अपनी बल्कि भगवान की भी अवहेलना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक हद तक भविष्य की चिंता करना भी जरूरी है। यह चिंता हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि यह मनुष्य को आराम की स्थिति से बाहर निकालने का काम करती है। अगर कोई व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करेगा तो वह अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा सकेगा। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी अगर अपनी पढ़ाई के परिणाम की चिंता नहीं करेंगे तो वे अपनी पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देंगे। यदि मोटापे की चिंता न हो तो लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि भविष्य की थोड़ी सी चिंता आवश्यक है, लेकिन जब आप आवश्यकता से ज्यादा चिंता करने लगे तो यह आपके लिए एक बोझ बन सकती है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है आज का काम पूरी ईमानदारी से करना। चाहे जो भी काम हो, अगर आप उसे सही तरीके से करेंगे तो भविष्य की चिंता अपने आप कम हो जाएगी। अनावश्यक चिंता करने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं, लेकिन आज की मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम भविष्य की चिंता को दूर रखेगा। अपने दिमाग को शांत रखें और जब भी आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगे तो समझ जाएं कि आप अपनी मुश्किलें खुद बढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी को योजना बनानी होगी। अगर हम योजना नहीं बनाएंगे तो हम अपने जीवन को भाग्य के हवाले कर देंगे, और ऐसा हम नहीं चाहते। योजना हमें आने वाले समय के लिए तैयार होने का कारण देती है। यह हमें लक्ष्य के प्रति काम करने की दिशा और उद्देश्य देती है। बिना योजना के हम अपने रिश्तों, पैसे, कौशल और जिम्मेदारियों को भाग्य के अनुसार छोड़ देंगे और इससे निराशा और पछतावा हो सकता है। हालांकि बहुत अधिक चिंता करना भी अव्यक्त तनाव और व्याकुलता का कारण बन सकता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो हमारे मन की खुशी को खत्म कर देती है। कई लोग अत्यधिक चिंता करते हैं और इसी कारण वे खुश नहीं रह पाते। वे हमेशा एक ही बात को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से किसी भी खुशी के मौके पर भी वे खुश नहीं हो पाते। ऐसे लोग हर चीज में परेशानी देखते हैं और उनका मन हमेशा दुख और मायूसी से घिरा रहता है। परिवार में अगर कोई सदस्य चिंता करता है तो उसका असर बाकी सभी पर पड़ता है और यह माहौल पूरे घर में फैल जाता है। इस तरह की आदतें चिड़चिड़ापन, गुस्सा,
और नींद की कमी जैसी समस्याओं का कारण बनती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको क्या पता हमारी जिंदगी के बारे में, लेकिन जिंदगी जैसी भी हो, अगर आप समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब है कि आप खुद पर विश्वास नहीं करते। चिंता कभी भी सुख या शांति का कारण नहीं बन सकती। यह एक जहर के समान है जो कभी भी आपके भविष्य को अच्छा नहीं बना सकता। कई बार चिंता करने से हम खुद ही अपने रास्ते को कठिन बना लेते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह कई चीजों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली समस्याओं से बचा सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपनी जिंदगी का बहुत समय सिर्फ सोचना और चिंता करने में निकाल देते हैं, जो हमें किसी समाधान तक नहीं ले जाता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। क्या आप एक कौवे को कह सकते हैं कि वह कर्कश आवाज न करे, या एक मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी में कूदने से पहले सोचें? ठीक वैसे ही हमारा मन है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर चिंता करने लगता है बिना किसी कारण के। कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। हमारे मन की बनाई हुई समस्याएं और दुविधाएं ही हमें दुख देती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय बताते हैं। पहला, ध्यान करना, और दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। जब आप ध्यान की बात सुनते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करना है, लेकिन ध्यान का असली अर्थ है कि हम अपना पूरा ध्यान किसी एक कार्य पर लगाएं और उसे पूरी एकाग्रता से करें। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो पूरी तरह से रोटी बनाने पर ध्यान दें। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार जब आप किसी भी कार्य को पूरी तन्मयता से करते हैं तो वह कार्य ध्यान बन जाता है। ध्यान की इस प्रक्रिया से आपका जीवन स्थिर, शांति से भरा और सफल होता है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि आप पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो बिल्कुल आपके वश में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है, और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता के लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदार, संयमित और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है। इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है
तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। एक तस्वीर खींचने वाले ने अपनी नई दुकान के बाहर बोर्ड लगवाया, 20 रुपए में आप जैसा दिखते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं। 50 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं। और 100 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं। उस तस्वीर खींचने वाले ने बाद में अपने संस्मरण में लिखा कि मैंने जीवन भर तस्वीरें खींची, लेकिन किसी ने भी एक बार भी 20 रुपए वाली तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही हकीकत है। बहुत कम लोग मौलिक होते हैं, जैसे हैं असल में वैसे ही होते हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सरलता को खोकर कठोर बन गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को त्याग कर देखो, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदपूर्ण हो जाएगा। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत, हमारी मर्जी। फिर प्रकृति ने बताया, मेरी दुनिया, मेरी मर्जी। पुल और दीवार एक ही कच्चे माल से बनते हैं, पर पुल जोड़ने का और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान को मालिक ने एक जैसा बनाया है, लेकिन उसका व्यवहार उसके संस्कार तय करते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आपके कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आप स्वयं बनेंगे। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो। हर चोट कुछ सिखाती है। पैर की चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी जरूरी है। जिस तरह कांच का टुकड़ा चटकने पर तेज धार के छुरे की तरह हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल की होती है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक हो और ना हर बात को दिल से लगाओ। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं अंत नहीं होता। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता नहीं करती और वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। इसलिए तुलना से बचो और खुश रहो। मनुष्य का जोश और होश तराजू के दो पलड़े के समान है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही बनता है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लीजिए। अपनी चिंताओं को भाप बनकर उड़ा दीजिए। अपने दुखों को घुल जाने दीजिए। अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना जीवन चाय बनाने जैसा काम। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर यह जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, तो सब्र करना। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी न भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान और हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढिए जनाब, जो नहीं मिला
वो तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। तभी वह महान बनता है और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन किसी के द्वारा की गई प्रशंसा या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे और जीवन को नई नजर से देखोगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए, क्योंकि कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। समय सबसे बड़ा देवता है, उसका निरादर मत करो। पहचान से मिला काम बहुत ही कम समय के लिए टिकता है, पर काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। झुको उतना ही जितना सही हो। बेवजह झुकना केवल दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देता है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी ना डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाला हमेशा बड़ा होता है। कमजोर न बने, शक्तिशाली बने। विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके आता है। यदि जीवन में संघर्ष नहीं है तो प्रगति नहीं है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी में हुकूमत करो। बड़ा इंसान वही है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। जो खुद खुश रहते हैं उनसे दुनिया खुश रहती है। सबसे छोटा कार्य सबसे महान इरादे से हमेशा बेहतर होता है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं, यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोच सकते हैं वह कर सकते हैं, और वह भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आंखें हमेशा सामने ही देखती हैं, इनके लिए अपनी तरफ देखना नामुमकिन है। इसलिए जब अंदर की यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान के लिए बोलते हैं, फिर खुली मन की आंख। हमें जीवन में संतुलन की जरूरत होती है, ना तो अकेलापन, ना ही हमेशा भीड़। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अकेले होते हैं तो चाह होती है कि दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाएं, प्रेम मिल जाए, और दूसरी तरफ जब आप सबके साथ होते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त खुद के लिए, खुद के साथ मिल जाए। परेशानी बस इतनी है कि आप जहां हो वहां का आनंद लेना नहीं आता। अकेलेपन में आप खुद के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। जानो खुद को, पहचानो खुद को। जिस दिन खुद को पहचान लिया,
खुद को संभाल लिया, प्यार हो जाएगा अकेलेपन से। एक और बात, अगर आप अकेले हैं तो खुद को टटोलिए। यह आपके स्वभाव का ही परिणाम हो सकता है। न अकेलापन बुरा है, न रिश्तों की भीड़, बस जरूरत है संतुलन की। एक बार अगर अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद में लगा लिया, अगर दूसरे की प्रेम की चाह को छोड़कर खुद को पाने की चाह जग गई, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन अपने साथ बहुत सी भेंट लेकर आता है। सवाल यह है कि आप उसका स्वागत कैसे करते हैं। मेरा कहना मानिए, अगर आपने इसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया तो यह वरदान स्वरूप है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि ताकत बनाइए। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग खुद में ऐसी क्षमता को खोज लेते हैं जो आम लोगों में शायद ही होती है। जब आप अपने मोबाइल फोन को हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्षमता को खर्च करते हैं, तो जाहिर है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जरूरत से ज्यादा लोगों से घिर जाने पर आप अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंततः हम थकान महसूस करते हैं। और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हम शांति महसूस करते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी अंत आत्मा से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं। हमें किन बातों की जरूरत है उसकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाले कल की खुशियों का सही चयन कर सकते हैं। यही तो हमें अकेले रहने का एक फायदा दिखाई देता है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास करते हैं। हम अपनी भावनाओं के करीब जाते हैं। हमें क्या चिंता सताती है, किन बातों से हम चिढ़ जाते हैं और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं। यह सब सोच पाना तभी संभव है जब हम अकेले रहें। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन भावनाओं के अलावा सच में अकेले रहने के और भी कई फायदे हैं। पेंटिंग, स्केचिंग, डांस करना, गीत गुनगुनाना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना या फिर कोई भी मनपसंद काम करना जो शायद हम किसी जमाने में किया करते थे, आप तभी कर सकते हैं जब खुद के लिए समय निकालेंगे। इससे न केवल आपको खुशी मिलेगी बल्कि एक सुकून भी मिलेगा। सुकून यह है कि आपने एक लंबे समय के बाद अपनी आत्मिक खुशी के लिए कुछ किया है। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पल्लों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर अकेले में बैठे रहते हैं तो आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। अकेले रहना तो अच्छा है, एक बात जरूरी है और वह है सकारात्मकता। किसी नकारात्मक व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द मत भटकने दीजिए, वह आप में निराशा भर देगा। ध्यान रहे, आपका आपसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। खुद से बात कीजिए, ईमानदारी से अपनी समीक्षा कीजिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। हम सभी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की तलाश करते हैं, लेकिन कभी कभी हम यह समझ नहीं पाते कि असल में हमें क्या चाहिए। यह सवाल न केवल हमारे भौतिक संसाधनों बल्कि हमारे आंतरिक संतोष और मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन राज्य रामपुर में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा का भला चाहने वाला था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था। जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? राजा ने कई ग्रंथ पढ़े, विद्वानों से चर्चा की, लेकिन उसे कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वह सोचता रहता, अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर जान लूं तो अपने राज्य में सभी के जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता हूं।
एक दिन राजा ने अपनी चिंता दरबार में साझा की। उसने घोषणा की, जो भी व्यक्ति मुझे यह बताएगा कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है, उसे मैं अपार संपत्ति और सम्मान दूंगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। विद्वान, संत और साधु अपने अपने उत्तर देने लगे। एक विद्वान ने कहा, राजन, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ज्ञान से ही इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। एक आर्षी बोले, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ न हो तो धन और ज्ञान किसी काम के नहीं। एक व्यापारी ने कहा, धन सबसे बड़ा है, क्योंकि धन से ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। राजा ने इन उत्तरों पर विचार किया, लेकिन किसी से भी उसे पूरी तरह संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद इन उत्तरों से आगे कुछ गहराई है जो मुझे समझने की आवश्यकता है। कुछ दिनों बाद एक साधु दरबार में आया। साधु ने सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जानता हूं, लेकिन यह उत्तर मैं आपको केवल तब दे सकता हूं जब आप मेरे साथ एक यात्रा पर चलें। राजा ने उत्सुकतावश साधु की बात मान ली। उसने अपने मंत्री को भी साथ चलने का आदेश दिया और तीनों एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के पहले दिन साधु राजा को एक छोटे से गांव में ले गया। वहां वे एक गरीब किसान से मिले जिसका नाम रमेश था। रमेश के पास एक छोटी झोपड़ी, एक बैल और थोड़ी सी जमीन थी। किसान मिट्टी से सने हाथों से काम कर रहा था। उसकी पत्नी पास में खाना बना रही थी और बच्चे खेत के पास खेल रहे थे। परिवार में हंसी और खुशी का माहौल था। राजा ने रमेश से पूछा, तुम्हारे पास तो न धन है न सुख सुविधा, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है? किसान ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास मेरे परिवार का प्यार और मेहनत करने की ताकत है। जब मैं दिन भर खेत में काम करता हूं और शाम को अपने परिवार के साथ बैठता हूं तो मुझे खुशी महसूस होती है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। राजा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने महसूस किया कि रमेश की मुस्कान में एक सच्चाई छुपी थी, लेकिन फिर भी राजा को यह उत्तर अधूरा लगा। अगले दिन साधु राजा को राज्य के सबसे बड़े व्यापारी रामप्रसाद के घर ले गया। रामप्रसाद का महल शानदार था। वहां सोने चांदी के बर्तन, कीमती गहने और सुंदर कपड़े हर कोने में रखे थे, लेकिन रामप्रसाद खुद परेशान लग रहा था। वह अपने नौकरों को आदेश दे रहा था, इस धन की सुरक्षा के लिए और पहरेदार बढ़ा दो, कोई इसे चुरा ना ले। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम्हें क्या कमी है? व्यापारी ने थकी हुई आवाज में कहा, महाराज, मेरा सारा समय इसी चिंता में बीतता है कि मेरा धन कहीं चोरी ना हो जाए। मैं रातों को सो नहीं पाता। मुझे लगता है कि जितना धन मैंने कमाया है वह कभी भी मुझसे छिन सकता है। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने साधु से कहा, यह कितना अजीब है। गरीब किसान संतोषी है, लेकिन यह अमीर व्यापारी इतना परेशान है। क्या धन वास्तव में सबसे बड़ा धन नहीं है? साधु मुस्कुराया और चुपचाप राजा के प्रश्न का उत्तर देने का समय आने की प्रतीक्षा करने लगा। राजा और साधु की यात्रा जंगल में जारी थी। वे रास्ते में थकान से भरे थे, लेकिन साधु का चेहरा हमेशा शांत और संतुष्ट था। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई थी और वह जानना चाहता था कि साधु के पास जीवन का इतना गहरा अनुभव कहां से आया। जब वे एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, राजा ने साधु से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा शांत रहते हैं, क्या आप मुझे एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो मुझे इस दुनिया के सबसे बड़े धन के बारे में समझा सके? साधु ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, महाराज, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो धन के बारे में है और तुम्हारी खोज को पूरा करेगी। राजा ने ध्यान से सुना और साधु की बातों में खो गया। साधु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था।
उसका नाम हरि था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन एक चीज उसे परेशान करती थी। वह हमेशा सोचता था कि उसकी गरीबी का कारण क्या है, जबकि वह इतना काम करता था। उसके पास घर, दुकान और काफी सामान था, फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं था। हरि हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास ज्यादा धन होता तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती। एक दिन उसने एक बूढ़े साधु से सुना कि धन तो उस व्यक्ति के पास है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है। यह सुनकर हरि ने सोचा, मैं तो गरीब हूं, शायद यह साधु मुझे कुछ रास्ता बताएगा। हरि उस साधु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे धन की आवश्यकता है ताकि मैं अपनी जिंदगी सुधार सकूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। साधु ने हरि को देखा और कहा, तुम्हारे पास पहले से जो है वह काफी है, लेकिन अगर तुम सच में समृद्ध होना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। तुम्हें 3 स्थानों पर जाना होगा और वहां से कुछ खास चीजें लेकर लौटना होगा। हरि ने साधु की बातों को सुना और तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। उसका पहला ठिकाना एक समृद्ध गांव था जहां बहुत सारी संपत्ति थी। हरि ने वहां के लोगों से पूछा कि वे किस तरह से इतने अमीर हुए। गांव वालों ने बताया, हमारे पास अनमोल धरोहर है, हमारा काम, हमारी मेहनत और हमारे रिश्ते। हम विश्वास और प्रेम से काम करते हैं और यही हमारे सबसे बड़े खजाने हैं। हरि ने यह सुना, लेकिन वह समझ नहीं पाया। उसने फिर सोचा, ये सिर्फ बातें हैं, मुझे तो असली धन चाहिए। दूसरी यात्रा पर हरि एक बड़े शहर में गया जहां बहुत सारे व्यापारी और अमीर लोग रहते थे। उसने वहां भी वही सवाल पूछा, क्या राज है आपकी संपत्ति का? व्यापारियों ने जवाब दिया, हमारे पास ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन यह हमें कभी शांति नहीं देता। हम हमेशा धन की चिंता करते हैं, उसे बचाने के लिए परेशान रहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमें अंदर से संतोष नहीं मिलता। हरि ने सोचा, यह भी कोई तरीका नहीं है। धन का क्या फायदा अगर वह शांति नहीं देता। अंत में हरि तीसरी यात्रा पर एक दूर दराज गांव में गया जो एक जंगल के बीच स्थित था। यहां लोग गरीब थे, लेकिन वे सभी खुश रहते थे। हरि ने पूछा, आप लोग इतने खुश क्यों हैं जबकि आपके पास बहुत कुछ नहीं है? गांव वालों ने बोला, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हमारे पास प्यार और संतोष है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में खुश रहते हैं। हम धन को साधन मानते हैं, लेकिन इसे कभी उद्देश्य नहीं मानते। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी शांति और संतोष है। यह सुनकर हरि का दिल बदल गया। उसने महसूस किया कि जो चीज वह हमेशा खोजता रहा था वह बाहर कहीं नहीं, बल्कि उसके अंदर ही थी, संतोष और शांति। हरि घर लौट आया और साधु से कहा, महाराज, आपने जो कहा वह बिल्कुल सच था। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण तो संतोष है। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली धन वही है जो हमारे दिल में होता है, न कि जो हम बाहरी चीजों से हासिल करते हैं। साधु ने हरि को देखा और कहा, तुमने सही समझा। संतोष वह धन है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, हरि की तरह हम भी बाहरी धन की खोज में इतना खो जाते हैं कि हमें यह भूल जाता है कि संतोष और आंतरिक शांति ही असली संपत्ति है। राजा ने साधु की कहानी से गहरी सीख ली और समझ गया कि धन की असली परिभाषा केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अंदर की संतुष्टि में छिपी हुई है। तीसरे दिन साधु राजा को एक सुंदर झरने के पास ले गया। झरने का पानी साफ और चमकदार था। पास में पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में सुखद शीतलता थी। साधु ने राजा से कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन पहले आप मुझे बताइए, आपने इन 3 दिनों में क्या सीखा? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने देखा कि गरीब किसान के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह संतुष्ट था।
वहीं अमीर व्यापारी के पास सब कुछ था, लेकिन वह बेचैन था। इससे मुझे लगता है कि धन ही सब कुछ नहीं है। साधु ने कहा, बिल्कुल सही। धन, ज्ञान और स्वास्थ्य तब तक अधूरे हैं जब तक मनुष्य के पास संतोष ना हो। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि इंसान के पास संतोष है तो वह गरीबी में भी खुश रह सकता है, और यदि संतोष नहीं है तो धन और ऐश्वर्य भी उसे सुख नहीं दे सकते। राजा इस उत्तर से प्रभावित हुआ, लेकिन साधु ने उसे एक और परीक्षा लेने को कहा। उसने कहा, यदि आप सच में इसे समझना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए अपना राजसी जीवन छोड़कर एक साधारण मनुष्य की तरह जीना होगा। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण किसान की तरह गांव में रहने लगा। उसने भूख, गरीबी और कठिन परिश्रम का अनुभव किया। एक दिन राजा ने एक वृद्धा से पूछा, तुम इतनी गरीबी में कैसे संतोष पा लेती हो? वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संतोष कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारी सोच है। यदि मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व दूं तो यही मेरा सबसे बड़ा धन है। राजा ने अपने महल लौटकर अपनी प्रजा को संतोष का महत्व सिखाने का निर्णय लिया। उसने गरीबों की मदद की, अमीरों को लोभ छोड़ने की शिक्षा दी और स्वयं भी एक संतोषी जीवन जीने का प्रण लिया। राजा ने हर दरबार में यह संदेश फैलाया। पहला, संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। दूसरा, धन, ज्ञान और स्वास्थ्य तभी मायने रखते हैं जब मन में शांति और संतोष हो। तीसरा, सुख बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे भीतर की सोच से आता है। इस अनुभव के बाद राजा ने अपने राज्य में संतोष का महत्व फैलाने का काम शुरू किया। उसने गरीबों की मदद की, अमीरों को लोभ छोड़ने की शिक्षा दी और खुद एक संतोषी जीवन जीने का प्रण लिया। राजा ने संतोष का संदेश समझ लिया, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल से लौटते समय उनकी टोली एक घने इलाके में फंस गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। घोड़े डरकर बिदक गए और राजा और साधु अपने सैनिकों से बिछड़ गए। अब वे सिर्फ 3 लोग थे, राजा, साधु और मंत्री। बारिश से बचने के लिए वे एक गुफा में शरण लेने गए। गुफा में पहुंचते ही अचानक वहां छिपे चोरों ने उन पर हमला कर दिया। चोरों का सरदार गुर्राए हुए बोला, हम जानते हैं कि तुम राजा हो, अपनी सारी धन दौलत हमारे हवाले करो। राजा ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास अभी कुछ नहीं, मैं केवल ज्ञान की खोज में निकला हूं। साधु ने चुपचाप राजा को इशारा किया कि वह शांत रहे। फिर साधु ने चोरों से कहा, तुम्हारे जीवन का असली धन क्या है? क्या सिर्फ यह चोरी का धन? चोर हंसे और बोले, धन ही सब कुछ है, इसके बिना जीवन व्यर्थ है। साधु ने धीरे धीरे उनसे बात की और उन्हें समझाया, धन के पीछे भागने से केवल दुख मिलता है। तुम देखो, तुम अमीर बनने की कोशिश में हर पल डरते हो। क्या यह जीवन जीने लायक है? चोरों के चेहरे पर सोच की लकीरें खींच गई। कुछ देर बाद उन्होंने साधु और राजा को छोड़ दिया और उनकी टोली को जंगल का रास्ता दिखाया। आगे बढ़ते हुए रात हो चुकी थी। ठंड इतनी तेज थी कि मंत्री का शरीर ठिठुर लगने लगा। वह थकान और ठंड से चिल्लाया, महाराज, यह यात्रा मेरे बस की बात नहीं है, मुझे यहीं छोड़ दो। राजा ने कहा, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, हम सब मिलकर ही इस यात्रा को पूरा करेंगे। साधु ने मंत्री को एक पेड़ के नीचे बिठाया और अपने पास का गर्म कंबल उसे दे दिया। मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि धन ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन आज मैं समझ गया कि असली धन साथ निभाने वाले लोग और उनका प्रेम है। आखिरकार सुबह होते होते वे एक नदी के पास पहुंच गए। जैसे ही वे नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे, एक बड़ा शेर वहां आ गया। शेर भूखा था और उनकी ओर बढ़ने लगा। राजा और मंत्री डर से पीछे हट गए, लेकिन साधु बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने शेर की आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके पास गया। साधु ने शेर से कहा,
जंगल का राजा, हम तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, हमें जाने दो। शेर ने गुर्राया, लेकिन अचानक शांत होकर लौट गया। राजा और मंत्री यह देख हैरान रह गए। इस पूरी यात्रा के बाद साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपने देखा कि जीवन में केवल धन महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा धन क्या है, यह अनुभव से समझ आता है। पहला अनुभव चोरों ने सिखाया कि लालच हमें गुलाम बनाता है। दूसरा अनुभव मंत्री की ठंड ने सिखाया कि प्रेम और साथ जीवन का असली आधार है। तीसरा अनुभव शेर ने सिखाया कि धैर्य और साहस सबसे बड़ी शक्ति है। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, साधु महाराज, आपकी शिक्षाओं ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने राज्य में सिर्फ धन के पीछे भागने के बजाय संतोष, प्रेम और धैर्य का संदेश फैलाऊंगा। राजा, साधु और मंत्री जंगल से सुरक्षित लौट आए, लेकिन उनकी इस यात्रा का अनुभव राजा के मन में गहरे प्रभाव छोड़ गया था। वह अपने राज्य में वापस आकर प्रजा के बीच संतोष का संदेश फैलाना चाहता था, परंतु यह इतनी आसानी से नहीं होने वाला था। कुछ दिनों बाद राज्य में एक बड़ी विपत्ति आ गई। सूखा पड़ने से फसल नष्ट हो गई और प्रजा भूख से मरने लगी। राजा ने तुरंत अपने खजाने खोलकर अनाज बांटना शुरू किया, लेकिन खजाने का अनाज कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। अब राजा असहाय हो गया और सोचने लगा, संतोष की बात तो मैंने समझ ली, लेकिन भूख और गरीबी के बीच यह कैसे संभव है। राजा ने साधु को बुलाया और अपनी चिंता साझा की। साधु ने गहराई से सोचते हुए कहा, महाराज, संतोष केवल शब्दों से नहीं आता, इसके लिए जीवन की असली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि संतोष और असली धन का मतलब क्या है, तो आपको कुछ बड़ा बलिदान करना होगा। राजा ने पूछा, क्या बलिदान साधु महाराज? साधु ने कहा, आपको अपने राजसी जीवन और खजाने को छोड़कर एक आम व्यक्ति की तरह जीना होगा। इससे ही आप अपनी प्रजा की पीड़ा और उनके वास्तविक धन को समझ पाएंगे। राजा ने अपने मुकुट और राजसी वस्त्र उतार दिए और गुप्त रूप से एक साधारण किसान की तरह जीने निकल पड़ा। वह एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां लोगों को ना तो पता था कि वह राजा है और ना ही वह उनका मददगार। गांव के लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, फिर भी उनमें से कुछ ने राजा को